आखिर कैसे हुआ था भगवान शिव के त्रिशूल का निर्माण? आखिर किसने बनाया था भगवान शिव का त्रिशूल? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। भगवान शिव जो आदि हैं, अनंत हैं, न जिनका आरंभ होता है और ना ही जिनका कभी अंत हो सकता है। भगवान शिव को हमेशा त्रिशूल धारण किए हुए दर्शाया गया है। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे प्रिय अस्त्र है। इसीलिए कभी भी अगर आपने विस्तार से पुराणों या हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया होगा तो आपने हमेशा भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल के वर्णन के बारे में अवश्य सुना होगा, जिससे उन्होंने कई सारे असुरों और राक्षसों का वध भी किया था। भगवान शिव का यह त्रिशूल पवित्रता और शुभ कर्म का प्रतीक माना जाता है। ये तीन तत्व सत्व, तम, रज का परिचायक होता है। वही महादेव का ये त्रिशूल प्रकृति के तीन प्रारूप को दर्शाता है: आविष्कार, रख रखाव और विनाश। तीनों काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल इस त्रिशूल के अंदर समाहित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयं हैं और सदाशिव के प्रत्यक्ष अवतार हैं और त्रिशूल उनके साथ आरंभ से ही था। वहीं विष्णु पुराण में त्रिशूल के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो चलिए इस कथा को भी विस्तार से जानते हैं। दरअसल विष्णु पुराण के अनुसार विश्वकर्मा जी की बेटी संध्या का विवाह सूर्यदेव से हुआ था, लेकिन कुछ समय उपरांत ही सूर्यदेव की असहनीय गर्मी संध्या झेल नहीं पा रही थी, क्योंकि सूर्यदेव से कई प्रकार की अत्यधिक उत्सर्जित चमक निकल रही थी, जिसे सहन कर पाना संध्या के लिए बेहद ही कठिन था और वह अपने वैवाहिक जीवन से भी संतुष्ट नहीं थी। इसीलिए वो इस समस्या का समाधान लिए अपने पिता विश्वकर्मा जी के पास पहुंची। विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव को पुनः लौटकर ये समस्या बताई और इसके निवारण के लिए उपाय भी दिया। विश्वकर्मा जी ने एक यंत्र का निर्माण किया और साथ ही सूर्यदेव को निर्देश दिया कि वह इस यंत्र पर अपनी अत्यधिक किरणें का उत्सर्जन करे और उस यंत्र ने जल्द ही सूर्यदेव की ऊर्जा को सोखना आरंभ कर दिया। कहते हैं सूर्यदेव की ऊष्मा को इकाई के 8वें भाग से भी कहीं कम उस यंत्र ने कर दिया, जिसके उपरांत उस यंत्र में कई सारी शक्तियां समाहित हो गई और इस यंत्र को वापस भगवान विश्वकर्मा ने ले लिया। कहते हैं इसी अत्यधिक ऊर्जा से भरे हुए यंत्र से विश्वकर्मा जी ने त्रिशूल का निर्माण किया था। वहीं त्रिशूल के ही संदर्भ में महाभारत के अनुशासन पर्व में त्रिशूल का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में एक रहस्यमय और बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जो पशुपतास्त्र से भी कहीं अधिक भयंकर है। मैंने इस अस्त्र को भगवान शिव के पास देखा है, इसीलिए उन्हें त्रिशूलधारी भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शिव शंकर के इस अस्त्र को केवल और केवल माता पार्वती ही उठा सकती हैं। कहते हैं इस अस्त्र के छोड़े जाने पर ये पूरी के पूरी पृथ्वी समेत सभी अंतरिक्ष का विनाश कर सकता है। ये महासागरों को तो पल भर में सुखा देता है। इस अस्त्र के आगे तो ब्रह्मा भी अपने घुटने टेक देते हैं। भगवान शिव शंकर के त्रिशूल के आगे तो कोई भी नहीं टिक सकता। अगर ये एक बार उनके हाथ से छूट जाता है तो ये सामने वाले का विनाश कर कर ही लौट आता है। कहते हैं एक बार छोड़े जाने पर ये शत्रु को आघात देकर वापस भगवान महादेव के हाथों में आ जाता है। इसके द्वारा आघात लगे व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता। यदि भगवान शिव की इच्छा हो तो बात अलग है। त्रिशूल की 3 नोक, 3 गुणों, 3 लोकों, 3 क्रियाओं, 3 नाड़ी का प्रतीक है। वही शिव पुराण के रुद्र संहिता युद्ध खंड में जब भगवान शिव शंकर शंखचूर्ण का वध करते हैं तब उस समय भी उनके त्रिशूल का नाम विजय बताया गया है। त्रिशूल को हमेशा भगवान शिव अपने दाहिने हाथ में धारण करके रखते हैं। वहीं जैसे हमने आपको बताया कि त्रिशूल की 3 नोक 3 शक्तियों की अभिव्यक्ति की प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। वही त्रिशूल के ऊपरी 3 भाग समांतर रूप से भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं: परम शिव, पराशक्ति और पराबिंदु। परम शिव सर्वोच्च जागरूकता के पूर्ण रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं
वहीं पराशक्ति भगवान शिव की साक्षात शिव शक्ति का प्रतीक है। वहीं पराबिंदु भगवान शिव और शक्ति यानी कि माता पार्वती की एक ही कृति की शक्ति का प्रतिकरण है। तो अगर विष्णु पुराण की बात की जाए तो भगवान शिव के त्रिशूल का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था। वहीं अगर शिव पुराण का अध्ययन किया जाए तो कहते हैं कि त्रिशूल स्वयंभू है, जो स्वयं भगवान शिव के साथ ही उत्पन्न हुआ था। वैसे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।